तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू पैटीज़ जो बनाने में बहुत इजी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। वैसे इसे ओवन में बनाया जाता है लेकिन हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। मैदे में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक और 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। मोयन के लिए आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम एक इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें सॉफ्ट लगाना है, मतलब ज़्यादा ना तो ज़्यादा टाइट रहना चाहिए पूड़ियों के जैसा और ना ही ज़्यादा पतला रहना चाहिए। मतलब बीच सेमी जो मीडियम रखना है, हमें एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैदे में हमें अच्छी तरह से लोच लगा लेना है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो बटर को मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो डाला है। ऑयल का मोयन डालने से भी जो हमारी आलू पैटीज़ है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ डो हमारा तैयार हो गया है, इसे मैंने ढक कर रख दिया है रेस्ट पर। अब यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए थे। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग बना कर सकते हैं, जितनी आप आलू पैटीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आलू को मैंने मैश कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसे बिल्कुल एकदम से मैश करें, अनइवनली हम इसे मैश कर लेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा मसाला तैयार करूँगी, जिसमें मैंने साबुत जो धनिया आता है वो लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और 2 मैंने इसमें लौंग डाली है। इन्हें हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ में दालचीनी का, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो दालचीनी या फिर जितने भी खड़े मसाले हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों से ही हमारी जो आलू का जो मसाला है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। सारी चीज़ों को हमने दरदरा कर लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गरम किया है, उसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा भुनने के बाद में जो हमने मसाले को पीस कर रखा था उसे मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद में यहाँ मैंने डाला है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। और अदरक और हरी मिर्च का जब पेस्ट हम डालते हैं ना, तो उसमें आलू मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप लहसुन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लहसुन या फिर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नहीं डाली है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुनने के बाद में मैं इसमें जो बेसिक से हमारे ड्राई मसाले हैं वो डालूँगी, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ी-सी डाली है हींग। हींग आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक। सारे मसालों को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा जो चाट मसाला और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डाला है लास्ट में अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि जो मसाला है ना हमारा जलना नहीं चाहिए। चाहे तो आप बीच में गैस ऑफ भी कर सकते हैं मसाला डालते वक़्त। अब जब हमारा मसाला भुन गया था तो यहाँ मैंने उबले हुए आलू जो मैंने मैश करके रखे थे वो डाल दिए हैं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ में आप चाहें तो आलू के साथ में मटर भी डाल सकते हैं। मटर को आप हल्का सा बॉईल कर लें और बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ़ आलू लिए हैं। अब जो आलू है मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने गैस ऑफ़ कर दी है और इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर दिया है। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मैंने 2 कटोरी में 2-2 चम्मच मैदा लिया है। एक कटोरी में मैं थोड़ा-सा पानी डालते हुए एक मैदे और पानी का एक घोल तैयार कर लेंगे, यानी कि एक स्लरी तैयार कर लेंगे। और जो दूसरी कटोरी थी उसमें मैदे में मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। डाल के इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ जो हमारा आटा था वो अच्छी तरह से फूल गया है, उसे वापस से हम नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ मैं जो हमें जैसे पेटीज़ बनानी है ना, तो उसके लिए हम बिल्कुल छोटी-छोटी जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उसकी साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। और लोइयाँ तोड़ने के बाद में हम उसे एकदम से गोल-गोल बना लेंगे जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आलू पेटीज़ है ना, ये बहुत मतलब टेस्टी लगती है। इसे ओवन में बनाया जाता है, लेकिन हम इसे कढ़ाई में फ्राई करके बनाएँगे। तो यहाँ जितनी भी जो लोइयाँ थी ना, तो उसपे मैंने ऑयल लगा लिया है, जिससे कि हम इसे बेलें तो वो बोर्ड के ऊपर चिपके ना। तो हम हमें जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो पूड़ियों से के साइज़ का या फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा हम इसे बेल लेंगे। बस ध्यान रखना है कि पतली पूड़ी बेलनी चाहिए। तो जैसे एक पूड़ी बनाने के बाद में यहाँ जो मैंने ऑयल और जो मैदे का घोल बनाया था, उसे मैं अच्छी तरीके से इस तरह से इस पे फैला दूँगी। जो हमने एक पूड़ी बनाई है, उस पे ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसे फैला देंगे। और फैलाने के बाद में अब
इसे छोड़ देंगे। जो दूसरी लोई थी उसे मैं बेलना चालू कर दूँगी, उसकी भी हमें उसी की साइज़ की पूड़ी बना लेनी है। मैदा जो है वो खिंचता है और खिंच के वापस से सिकुड़ जाता है, तो इसलिए आपको जल्दी-जल्दी से जैसा भी मतलब बने उसे आप बना लें और बनाकर दूसरी पूड़ी के ऊपर इस तरह से रखने के बाद हाथ से आप खींच के अच्छी तरह से उसे सेट कर लें। अब वापस से जो दूसरी पूड़ी हमने पहली पूड़ी के ऊपर रखी थी, तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से जो हमने ऑयल और जो मैदे का पेस्ट बनाकर रखा था, उसे लगा लेंगे। बस ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। इसी से ही हमारी जो पेटी है, उसके अंदर जो लेयर बनती है ना, तो वो इसी से आती है। तो बस आपको इसे लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। अब यहाँ मैंने तीसरी पूड़ी थी जो उसे बेल ली है और उसके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल और मैदे का पेस्ट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ जैसे मैंने 5 ली है ना, तो पाँचों इसी तरह से हम बेल लेंगे। यहाँ मैंने चौथी वाली भी बना ली थी, उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे। अब इसके बाद में जो हमारी लास्ट जो 5वीं थी पूड़ी थी, उसको भी मैं यहाँ बेल लूँगी और बेलने के बाद में जो हमने जो एक के ऊपर एक जो सेट की है ना, तो इसी के ऊपर ही हम इसे वापस से सेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है इसे बनाना। अब यहाँ ये जो हमने 5 जो पूड़ियाँ थी एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं, अब ये सेट हो गई हैं। अब हम इसे वापस से बेल लेंगे एक साथ और जितना बड़ा हो सके आपको उतना बड़ा बेलना है। बस ध्यान रखना है कि इसके जो किनारे हैं ना, वो बिल्कुल पतले हो जाने चाहिए और बस इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। और बेलने के बाद में जो हमने मैदे और जो ऑयल वाला पेस्ट था, हमें इस बड़ी पूड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से उसे फैला लेना है। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि जितना हम इसे ज़्यादा लगाएंगे ना, तो उतना ही हमारी जो पैटी है वो एकदम से क्रिस्पी, कुरकुरी और मतलब परतदार बनेगी। अच्छी तरीके से लगाने के बाद में अब हम इसे वापस से फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं ना चौकोर वाले, तो उस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए चले जाएंगे और फिर उसके बाद में हमें वापस से इसे बेलना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इसके ऊपर से वापस से जो पेस्ट है उसे लगा लेंगे और लगाने के बाद में फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बस हमें फिर इसे वापस से बेल लेना है। जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं ना, तो बस हमें एक बड़े साइज़ का जो पराठा है वो बना लेना है। और यहाँ मैदे को हमने एकदम सॉफ्ट लगाया था, जो इसका डो था सॉफ्ट लगाया था ना, तो उसकी वजह से हमें इसे बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ईज़िली बेल जाता है। अगर आप आटे को टाइट लगाते हैं ना, तो इसे बेलने में दिक्कत आती है, अच्छी तरीके से फैलता नहीं। और बिल्कुल हमें इसे एक बिल्कुल पतला सा पराठा बना लेना है। आप चाहें तो इसे किचन काउंटर पे भी बना सकते हैं अगर बड़े साइज़ का है, या फिर इस तरह से बोर्ड पे बना लें। अब मैं इसके चौकोर पीसेस कर लूँगी, क्योंकि जो पेटी है वो चौकोर ही मतलब ट्रायंगल शेप में बनती है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में ये जो मैंने आलू का मसाला ठंडा हो गया था बिल्कुल, अब हमें इसे इसमें भरना है। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा सा आलू का मसाला जो है मैं इस पे रख दूँगी। और फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है इसे बनाना। बस हमें इस तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद में हम इसे जैसे हम ट्रायंगल शेप में बस फ़ोल्ड कर देना है एक बार, बस इतना ही है। तो यहाँ मैंने जो आलू का मसाला है उसे रख दिया है। और अगर आप चाहें तो खाली जैसे आलू आलू ही हैं, आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं और मटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मैदा और पानी वाली जो स्लरी बनाकर तैयार की थी, तो उसे फिंगर की मदद से मैं इस तरह से चारों कॉर्नर्स पर लगा दूँगी और बस हमें इसे एक तरह एक इस हिसाब से फ़ोल्ड करना करना है। बस ज़्यादा पैक नहीं करना है दबा-दबा कर, बस हल्का-सा फ़ोल्ड कर लेना है, जिससे कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो जो मसाले हैं वो ऑयल में निकले ना। और अगर आप इसे ज़्यादा टाइट दबाएँगे ना, तो जो अपनी जो पैटीज़ में जो लेयर आती है ना, वो लेयर नहीं बन पाएँगी और ये बिल्कुल एकदम समोसे के जैसा हो जाएगा, मतलब खुली-खुली पेटी नहीं बनेगी। तो इसलिए बस इसे हल्का-सा स्लरी को लगाने के बाद बस हल्का हाथों से फिंगर की मदद से बस हमें टच कर देना है इसे। तो इस तरह से हम जितनी भी आप पैटीज़ वग़ैरह बनाना चाह रहे हो ना, तो आप उसे बना सकते हो। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे ओवन में बना सकते हो, नहीं तो जो बाटी बनाने वाला ओवन है उसमें भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या फिर फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो इसे मैं फ्राई करके बनाऊँगी। तो यहाँ ये देखिए जो हमारी पैटी है ये तैयार हो गई है, तो बस इस तरह से हम इसे बनाकर रख लेंगे। और रखने के बाद में हम फ्राई करेंगे, और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पैन में मैंने तेल ले लिया है, तेल हमने गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद में जो हमारी आलू पैटी थी हम इसे डाल देंगे। बस ध्यान रखना है जो ऑयल है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
बस हल्का-सा होना चाहिए, नहीं तो जो पैटी है ना वो जल जाए, मतलब बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से फिर जो उसकी परतें हैं ना वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमें इसे धीमी आँच पर सेकना है दोनों तरफ से, जब तक ये अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और जो इसकी परतें हैं ना वो खुल ना जाएँ। तो यहाँ अब मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है, बस इसका थोड़ी-थोड़ी देर में साइड चेंज करते जाना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आलू पैटी है वो बनकर रेडी है और एकदम से इसकी जो परतें हैं वो भी खुल गई हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से आप जितनी भी पैटीज़ बनाते हैं उसे इस तरह से आप फ्राई कर लें। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम से क्रिस्पी बनी है और जो इसकी परतें हैं ना वो भी बहुत ही अच्छी आई हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ईज़ी है और बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप सॉस के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।